पीएनबी थ्रेशोल्ड लिमिट के टॉपिक पर अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है और जब तक हम हर तरह के कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर देते तब तक हम इस टॉपिक पर बने रहेंगे। और आपके कमेंट्स में बहुत सारे सवाल आए हैं, तो इस टॉपिक पर एक कन्फ्यूजन ये बन रहा है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, डिफ़ॉल्ट लिमिट क्या है। तो 1 अक्टूबर 2025 से पीएनबी ने सभी अकाउंट्स के लिए मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया है। अभी के लिए 19 अक्टूबर 2025 को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सेविंग्स अकाउंट में थ्रेशोल्ड लिमिट है 18 लाख, करंट अकाउंट सीसीओडी अकाउंट में 60 लाख और जनधन अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट में 6 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है। ये लिमिट आप बिना इनकम प्रूफ के क्लेम कर सकते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट लिमिट क्या है? डिफ़ॉल्ट लिमिट यानी कि आपके अकाउंट में अभी कितना लिमिट है। तो कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि अगर मेरा सेविंग्स अकाउंट है तो मेरा लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट अभी कितना होना चाहिए? अभी 18 लाख का होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। आपके अकाउंट में अभी एक डिफ़ॉल्ट लिमिट लगा हुआ है, डिफ़ॉल्ट थ्रेशोल्ड लिमिट लगा हुआ है, उसको आप मैक्सिमम तक ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाना होगा, अंडरटेकिंग साइन करना होगा। ये फॉर्म भी मैं लेकर आया हूँ, इसको कैसे फिलअप करना है ये भी हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। ये इसमें भी 1-2 पॉइंट्स हैं, इसको हम समझेंगे। तो अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि बैंक ब्रांच में आपको जाना है, वहाँ पर फॉर्म साइन करना है, आधार कार्ड पैन कार्ड सबमिट करें। पैन कार्ड नहीं है तो सिर्फ आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा। और आप अपना एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट बताएं, उसके आधार पर आपका मैक्सिमम लिमिट सेट किया जाएगा। उसका थ्रेशोल्ड लिमिट आपको, उसके आधार पर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया जाएगा और मैक्सिमम बिना इनकम प्रूफ के आप कितना तक अपना थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा सकते हैं, ये जो हमने डेटा देखा इसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट का थ्रेशोल्ड लिमिट अपने आप इतना ही हो गया, ऐसा नहीं है। अभी आपके अकाउंट में थ्रेशोल्ड लिमिट, डिफ़ॉल्ट लिमिट लगा हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट लिमिट कैसे डिसाइड हो रहा है, इसके 2 पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आपका अकाउंट में क्यूमुलेटिव क्रेडिट कितना है, यानी कि टोटल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपके अकाउंट में टोटल कितना पैसा क्रेडिट हुआ है, जमा हुआ है, उसके आधार पर आपका इस फाइनेंशियल ईयर में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दिया गया है। और एक पॉइंट है कि 2 लाख रुपीज़। तो इन दोनों पॉइंट्स में से जो भी हायर वैल्यू है उसके बेसिस पर आपका अकाउंट का थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दिया गया है और ये आपका डिफ़ॉल्ट लिमिट है, अभी भी है। अभी भी आपके अकाउंट में उतना ही डिफ़ॉल्ट लिमिट है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया तो आपका अकाउंट का थ्रेशोल्ड लिमिट अपने आप बढ़ गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तक ये प्रोसेस है कि आपको बैंक ब्रांच में जाकर अपने डिफ़ॉल्ट लिमिट को मैक्सिमम लिमिट तक आप ले जा सकते हैं। वो फैसिलिटी आप बैंक आपको दे रहा है, लेकिन उसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाना होगा, होम ब्रांच में ही जाना होगा, वहाँ पर फॉर्म साइन करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो डिफ़ॉल्ट लिमिट को आप मैक्सिमम लिमिट तक ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपका मैक्सिमम लिमिट आपके अकाउंट में हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। आगे चलकर अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आता है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आ जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये सिचुएशन है कि आपको खुद ही डिफ़ॉल्ट लिमिट को मैक्सिमम लिमिट कराना होगा। तो एक काम आप कर सकते हैं कि बैंक ब्रांच में जाकर एक बार ये पता कर लें कि अभी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है और उसके बाद आप एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट बताइए, उसके हिसाब से उसका 150% आपको थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगा। जैसे कि 18 लाख का अगर आपको सेविंग्स अकाउंट में लेना है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो आपको ये बताना है कि आपका एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट 12 लाख का है, तो उसका 150% आपका थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अभी चल रहा है, तो इस साल का इनकम टैक्स का ये नियम है कि 12 लाख तक, 12 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं देना है। तो आप 12 लाख का एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट बता दीजिए, 18 लाख का आपको थ्रेशोल्ड लिमिट, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगा। उसमें आपको टैक्स रिलेटेड कोई परेशानी भी आगे होने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपका ITR में जितना अमाउंट है वो आप बता दीजिए, उसके बेसिस पर आपका 150% का आपको थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप 20 लाख का ITR फाइल करते हैं तो आपको 30 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगा, सेविंग्स अकाउंट में भी मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। बिना इनकम प्रूफ के आप 18 लाख, 60 लाख और 6 लाख, इसका इतना तक आप अपने थ्रेशोल्ड लिमिट को मैक्सिमम इंक्रीज करा सकते हैं, लेकिन आपको ये कराना पड़ेगा। अभी तक यही है, आगे अगर इस पर अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक यही है कि आपको डिफ़ॉल्ट लिमिट से मैक्सिमम लिमिट तक अपने खाते को अपग्रेड कराना होगा। तो अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें
और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।